जंगल में चीता के बच्चों को अगर कोई सबसे ज्यादा खत्म करता है तो वो है शेर। उमजाली नाम की मादा चीता अपने 4 बच्चों को साउथ अफ्रीका के वाटरबर्ग बायोस्फीयर रिजर्व में पालते रहती है। उमजाली के बच्चे काफी छोटे रहते हैं कि तभी 2 नर ताकतवर शेर उमजाली के इलाके में आ जाते हैं। वास्तव में ये कहानी है उमजाली, उसकी बेटी उसाना और उसके 3 बेटों की। इस वीडियो में ये देखना है कि क्या उमजाली के चारों बच्चे बड़े होने तक जिंदा रह पाते हैं या नहीं, और देखेंगे कि उमजाली और उसके बच्चों को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपने अभी तक फैक्ट लिमिटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। साउथ अफ्रीका के लिम्पोपो प्रोविंस में मौजूद वाटरबर्ग बायोस्फीयर रिजर्व जो कि लगभग 6500 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। ये सुरक्षित और कुदरती इलाका है जहाँ कई किस्म के जंगली जीव रहते हैं, जिनमें से एक है उमजाली जो कि 3 महीनों से प्रेग्नेंट है और वो इस वक्त बच्चों को जन्म देने के लिए एक महफूज जगह ढूंढ रही है। कुछ दिनों बाद जब उमजाली नजर आती है तब उसके साथ उसके हाल ही में जन्मे बच्चे भी नजर आते हैं, जिनमें से एक मादा और 3 नर रहते हैं। मादा चीता का नाम रहता है उसाना। उसाना की माँ उमजाली की सुरक्षा के लिए उसके गले में GPS कॉलर भी पहनाया गया है ताकि उस पर नजर रखी जा सके। उसाना और उसके नवजात भाइयों की आंखें फिलहाल बंद है, इसीलिए वे आसपास कहीं जा नहीं सकते, लेकिन उनकी माँ उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जरूर लेकर जाती है ताकि जंगल के बाकी शिकारी जानवरों तक उसके बच्चों की गंध ना पहुँच सके। बच्चों को नए घर में रखने के बाद माँ शिकार करने चली जाती है। उमजाली को शिकार पर से लौटने में 2 दिन तक का टाइम लग सकता है। चीता 10 में से केवल 4 बार ही शिकार करने में कामयाब हो पाते हैं। ऐसे में उमजाली को शिकार मिल भी सकता है और नहीं भी। हालांकि कुछ देर बाद उसे एक विल्डबिस्ट का झुंड नजर आ जाता है जो कि नुकीले सींगों वाले तगड़े जानवर रहते हैं, जिनसे लड़ना या उनका शिकार करना बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन उमजाली बड़ों को छोड़कर झुंड के छोटे विल्डबिस्ट में से एक को खत्म कर डालती है। इधर उमजाली के बच्चों के तरफ एक जहरीला खतरा बढ़ते रहता है। ये सांप घात लगाकर शिकार करता है और ये उमजाली के बच्चों को खा भी सकता है, क्योंकि ये धीरे धीरे बच्चों के तरफ ही बढ़ रहा है। लेकिन बच्चे काफी छोटे होने की वजह से और चुपचाप एक जगह पर रहने की वजह से इस सांप को बच्चों की भनक नहीं लगती, जिसके कुछ देर बाद उमजाली भी भरपेट खाना खाकर अपने बच्चों के पास लौट आती है। माँ का पेट तो भरा हुआ है, अब बच्चे भी दूध पीकर अपना पेट भर लेते हैं। 6 हफ्ते बाद जब ये बच्चे नजर आते हैं तब इनका साइज लगभग दुगना नजर आता है और चारों के चारों बच्चे सुरक्षित भी है। अब बच्चे बहुत ही ज्यादा क्यूट नजर आ रहे हैं। उनकी माँ शिकार करने गई है और ये उसाना इधर उधर घूम रही है। वो अपने तीनों भाइयों से काफी तेज है। ये तीनों भाई एक साथ रहते हैं और लड़ने झगड़ने की प्रैक्टिस करते रहते हैं। इधर उसाना अकेले ही इलाके का जायजा लेने में व्यस्त रहती है। वैसे भी उसाना को बड़े होकर अकेला ही रहना है। इधर उसाना की माँ ने शिकार करके ला लिया है और इन बच्चों ने पहली बार मांस का स्वाद चखा है। चीता बिग कैट में सबसे छोटे होते हैं, इसीलिए बड़े ताकतवर शिकारी उनसे उनका शिकार छीन लेते हैं। इस दमदार शेर को उमजाली के शिकार की बू आ गई है और ये अकेला नहीं है, इसका भाई भी इसके साथ में है। दोनों शेर जवान और काफी हेल्दी है। दोनों के अयाल काले है और दोनों काफी ऊंचे तगड़े शेर है। जंगल में इनकी बनावट काफी अलग और शानदार नजर आती है। चीता के ज्यादातर बच्चों को लायंस ही खत्म करते हैं और ये लायंस भाई भी इन्हीं बच्चों की ओर बढ़ रहे हैं। उमजाली इन शेरों के सामने टिक नहीं पाएगी। उसे अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए यहाँ से भागना ही पड़ेगा। उमजाली ने ये डिसीजन बिल्कुल सही लिया है। वो अपने बच्चों को लेकर इस इलाके से निकल चुकी है। वैसे भी ये शेर यहाँ घूमने फिरने के मकसद से नहीं बल्कि इस इलाके पर राज करने आए हैं और ये चीता परिवार अब बंजारों की तरह घूम रहा है। 1 महीने तक बंजारों की तरह भटकने के बाद उन्हें अपने पुराने इलाके से कुछ किलोमीटर दूर रहने के लिए एक नई जगह मिल जाती है। अब इन्हें शेरों से खतरा नहीं है। उसाना और बाकी बच्चे 10 हफ्तों के हो चुके हैं और वे अब अपने इलाके में काफी दूर दूर तक घूमने के लिए निकल जाते हैं। उसाना को अपने इलाके में एक खरगोश नजर आता है, जिसे देखते ही वो उसका
शिकार करने का मन बना लेती है, लेकिन खरगोश जरूरत से ज्यादा ही तेज रहते हैं। जिसके बाद उसाना को कुछ और नजर आता है, हॉर्नबिल नाम का पक्षी। इस पक्षी ने उसाना को देखा नहीं है और इसी का फायदा उठाकर उसाना इस पक्षी का शिकार करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी एक आवाज होती है जिससे यह पक्षी डरकर भाग जाता है। दरअसल वो आवाज उसकी माँ उमजाली की थी, जो अपनी बेटी को वापस बुला रही है। अगले दिन सुबह इस जंगल में कोहरा छा जाता है, जिसके चलते उसाना अपने परिवार से अलग हो जाती है। वो अपनी माँ को पुकारते रहती है, लेकिन उसकी आवाज अपनी माँ तक पहुँच नहीं पाती। अगर उसाना ज्यादा आवाज करती है तो उसकी आवाज सुनकर ये दानव जाग भी सकता है। अगर ये जाग गया तो इनकी कहानी यही खत्म हो जाएगी। दोनों भाई आस पास में ही है। उसाना को उसकी माँ अभी तक नहीं मिली है, जिसके चलते वो अपनी माँ को जोर जोर से आवाज लगाती है, जिसे सुनकर ये दोनों शेर जाग जाते हैं और दोनों में से एक इस बच्ची की ओर बढ़ने लगता है। तभी इन शेरों को अपने इलाके में किसी और की भी गंध मिलती है, यानी शेरनियों की, जिसके चलते अब ये शेर अपना रास्ता बदलकर शेरनियों के तरफ बढ़ने लगते हैं और खुशकिस्मती से नन्ही उसाना की जान बच जाती है। लेकिन उसाना अभी भी खोई हुई और अकेली है। उसकी माँ भी उसे ढूंढ रही है, जिसके कुछ देर बाद आखिरकार उमजाली को उसकी बेटी मिल ही जाती है। लेकिन ये खुश होने का वक्त नहीं है। लायंस आस पास में ही है और इस बात को उमजाली अच्छे से जानती है, इसीलिए वो यहाँ से तुरंत आगे बढ़ जाती है। अगले दिन सुबह उमजाली अपने बच्चों को लेकर एक दूसरी चीता के इलाके में पहुँच जाती है, जो कि उमजाली की ही बेटी रहती है, जो कि काफी बड़ी हो चुकी है और उसका अपना एक इलाका भी है। लेकिन उसके फिलहाल कोई बच्चे नहीं है, इसीलिए वो अपनी माँ और उसके बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रही। उसाना और उसके 3 भाई, जो कि अब 6 महीनों के हो चुके हैं, और उनकी माँ ने हाल ही में एक एंटीलोप का शिकार किया है, जिसे लूटने के लिए 2 ब्लैक बैक जैकल आ जाते हैं। ये मौका परस्त स्कैवेंजर्स चीता के 1/3 शिकार छीन लेते हैं और आज भी इन जैकल्स का इरादा कुछ ऐसा ही है। इन्होंने इस चीता परिवार को घेर लिया है। एक जैकल ने उमजाली को उलझा कर रखा है और दूसरा थोड़ा सा खाना लेकर भाग जाता है, लेकिन अभी भी इन जैकल्स का मन नहीं भरा है। वे दोबारा से उमजाली और उसके बच्चों को परेशान करने के लिए आ जाते हैं, जिसके बाद उमजाली का हो जाता है दिमाग खराब और वो बिना सोचे समझे इन जैकल्स पर हमला कर देती है। उसाना फिलहाल काफी छोटी है, इसके बावजूद भी वो अपनी माँ के साथ साथ भागकर अपनी माँ की मदद करती है। ये 3 भाई एक जगह चुपचाप खड़े हैं और इधर ये माँ बेटी इन जैकल्स को इतना दौड़ाती है कि कुछ देर के लिए इन जैकल्स को साक्षात मौत नजर आती है। हालांकि ये जैकल्स बचकर निकल जाते हैं, लेकिन ये उसाना के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी बहादुर और ताकतवर बन रही है। उसने इतनी कम उम्र में दुश्मन का सामना करके अपने खाने की हिफाजत की है। 1 साल बाद जंगल तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन उसाना और उसके 3 भाई पूरी तरह से बदल चुके हैं। वे जवान हो चुके हैं और चारों के चारों पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन अब वक्त आ गया है। अब उमजाली अपने चारों बच्चों को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है और उसाना अपनी माँ को जाते हुए देखती है। अब उसाना और उसके भाइयों को अकेले ही चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उमजाली को इस कुदरत ने जो काम दिया था, उस काम को इस माँ ने पूरी ईमानदारी से कर लिया। यानी इस कुदरत की हिफाजत के लिए जो आर्मी तैयार करनी थी, वो आर्मी तैयार करके इस माँ ने उन्हें इस नेचर के हवाले कर दिया। और ये माँ अब ऐसी जा रही है जिसे देखकर लग रहा है कि उसे ना ही शाबाशी की जरूरत है और ना ही तारीफ की। आपका इस माँ के बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।